हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। आज हम करने वाले हैं पाठ 7 स्कूल की छुट्टियां। आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ को पढ़ने में मेरे साथ खूब मज़ा आएगा। तो चलिए हम अब इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। और डू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे नोटिफिकेशंस और वीडियोस आते रहें। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। अप्रैल में परीक्षाओं के केवल 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगा कि पिताजी का मिजाज बहुत ख़राब होता जा रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं अप्रैल में परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पहले, ठीक है। पिताजी का मिजाज जो था ना, पिताजी का मिजाज नहीं है, इट्स जाज। बिंदी मतलब नुक्ता यहाँ पे आएगी, ठीक है, लास्ट वाले ज पे। मिजाज का मतलब होता है स्वभाव। मिजाज का क्या मतलब होता है? स्वभाव। खराब होता जा रहा था। वह बात का पतंगड़ बनाने लगे थे, जैसे उन्होंने अचानक अपने बेटे को तंग करने का फैसला कर लिया हो। अगर वह दादी से गपशप कर रहा हो तो उसे कहा जाता है, याद रखो परीक्षा नज़दीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया है। तुम्हारी दादी इंतज़ार कर सकती है लेकिन परीक्षा इंतज़ार नहीं करेगी। अगर वह माँ के पीछे पीछे भागता नज़र आएगा तो उसे ढूंढवा कर पढ़ाई करने का आदेश दिया जाएगा। अगर तालुका दफ्तर के घंटे के 9 बजने के बाद उसकी आवाज़ कहीं सुनाई देती तो पिताजी के कमरे से आवाज़ आएगी, स्वामी तुम अभी सोए नहीं, तुम्हें सुबह जल्दी उठना और पढ़ना है। स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत कठिन समय था। बेटा, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी जो क्लियरेंसी है वीडियो की वो एकदम अच्छे से हो। एक दिन उसने चिढ़कर पिताजी से कहा, आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? तुम फेल हो जाओगे तो? मैं फेल नहीं हो सकते, लेकिन तब जब तुम पढ़ोगे और सवालों का ठीक जवाब दोगे। मान लो कि तुम फेल हो जाते। तो यहाँ पे मैं पहला पैराग्राफ आपको समझा देती हूँ कि उन्होंने पहले पैराग्राफ में हमें क्या बोला है। वो कहते हैं कि अगर कुछ भी स्वामीनाथन कर रहा होता तो क्या करते थे, उसके फादर जो थे हमेशा उसको टोक देते थे, उसको गुस्सा कर देते थे, रोक देते थे। जैसे कि जब वो अपनी दादी से बात कर रहा हो, गपशप कर रहा हो, तो वो कह देते थे कि तुम्हारी परीक्षा नज़दीक है, दादी तो इंतज़ार कर सकती है पर परीक्षा इंतज़ार नहीं कर सकती। जैसे कि हमने कल के पाठ में पढ़ा था कि हम समय के साथ चलेंगे, समय हमारा इंतज़ार नहीं करेगा। तो जब वो अपने माँ के पीछे पीछे घूम रहा होता था तो उसको कहीं ना कहीं से ढूंढवा कर पढ़ाई के लिए बिठा दिया जाता था। और जब वह 9 बजने के बाद कहीं बात कर रहा हो किसी से या सोया ना हो तो उसके पिताजी स्वामी को कहते थे कि स्वामी तुम अभी सोए नहीं, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है और पढ़ना भी है। तो फिर उसके बाद चिढ़कर एक दिन स्वामी ने पिताजी से कहा कि आप मेरी परीक्षा को लेकर इतना परेशान क्यों हैं? तो उसके पापा ने कहा तुम फेल हो जाओगे, तुम फेल हो गए तो अगर तुम फेल हो गए तो क्या होगा? मैं फ़ेल नहीं हो सकता। तो स्वामी कहता कि मैं जो ना फ़ेल नहीं हो सकता। फिर कहते कि नहीं हो सकते, लेकिन जब तुम पढ़ाई करोगे, सवालों का ठीक जवाब लिखोगे, तब फ़ेल नहीं हो सकते तुम। फिर उसके पिताजी कहने लगे कि मान लो अगर तुम फ़ेल हो जाओगे तो तुम अगर फ़ेल हो गए हो और तुम्हारे सहपाठी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो जिस दिन परीक्षा ख़त्म हो उस दिन से फिर अपनी मनमर्जी के काम कर सकते हो। तो कहते हैं पिताजी कि अगर तुम ये चलो मान लो कि तुम एग्ज़ाम दे आते हो, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है,
और तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हारे जो सहपाठी हैं वो तुम्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो कहते जिस दिन तुम्हारी परीक्षा का अंतिम दिवस हो, जिस दिन तुम्हारी परीक्षा ख़त्म हो जाए, जब ख़त्म हो जाएंगी तुम्हारी परीक्षाएं, तब तुम उस दिन से फिर अपनी मनमर्जी का काम कर सकते हो, मतलब जो तुम्हारा मन हो तुम उस दिन से कर सकते हो। स्वामीनाथन ने सोचा, मान लो मटर, मणि, राजम और शंकर मुझे छोड़कर दूसरी फॉर्म ए में चले गए तो पिताजी ठीक कहते हैं। फिर पिताजी ने और भी डराने वाली बात कही, मान लो तुमसे नीचे के 5वीं के लड़के तुम्हारे सहपाठी बन गए तो। ऐसा सुनते ही स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग गया। स्वामीनाथन ने आधा घंटा दशमलव मतलब डेसिमल्स के सवालों को लगाया। यहाँ पे वो शुरू में हमें ये बता रहे हैं, स्वामीनाथन ने सोचा कि अगर मटर, मणि, राजम और शंकर, ये इसके फ्रेंड्स का नेम था, ठीक है। कहते हैं अगर ये मुझे छोड़कर दूसरी फॉर्म में, मतलब दूसरी कक्षा, फॉर्म मतलब कक्षा, दूसरी कक्षा ए में चले जाते हैं तो फिर मेरा क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा। पिताजी ठीक कहते हैं। तो ऐसा सोचकर वो काम पे तो लग गया। उससे पहले पिताजी ने एक और डराने वाली बात कही कि मान लो जो 5वीं की कक्षा में पढ़ते थे बच्चे, वो 6th में आएंगे और तुम अगर फेल हो गए तो तुम 6th में रह जाओगे, तो वो तुम्हारे सहपाठी बन जाएंगे, तो वो तुम्हारा मजाक भी उड़ा सकते हैं। तो ऐसा सोचकर स्वामीनाथन को डर लगने लगा, तो इसलिए वो जल्दी से परीक्षा की तैयारी में लग गया। तो उसने सबसे पहले डेसिमल्स के सम किए। परीक्षा का अंतिम दिन, अब सीधा हम आ गए हैं परीक्षा का अंतिम दिन पर। एक तरफ सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां और थकान। तो कहते हैं कि एक तरफ जो है सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही मतलब स्याही मतलब इंक से रंगी उंगलियां और थकान, और दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी। साथ स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। तो कहते हैं कि यहाँ पे एक तरफ तो ये सब कुछ और दूसरी तरफ उसको इतनी खुशी कि आज परीक्षा का अंतिम परीक्षा थी, परीक्षा समाप्त हो गई है, ये सी खुशी है। और जल्दी वो परीक्षा भवन से बाहर निकला है कि अंतिम दिन जो है परीक्षा भवन से बाहर निकला है, वो अंतिम दिन मतलब लास्ट डे था उसका, ये परीक्षा भवन से बाहर निकलने का। तो कहते हैं स्वामीनाथन को अचानक लगा कि इससे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था। तो स्वामीनाथन कहता कि मुझे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हॉल में कैसे रुक सकता था। पहले के टाइम में देयर वाज अ रूल कि जिसका पेपर हो जाए वो अपने घर की ओर जा सकता है। तो ऐसे ही जो अपना पेपर करके स्वामीनाथन जो है बाहर आ गया। फिर उसको एहसास हुआ कि वो जल्दी बाहर आ गया। फिर वह सोचने लगा कि मैं अंदर भी किस हाल में रुक सकता था, हॉल में किस तरीके से मैं रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। कहता 5 बजे तक तमिल का पेपर था उसका। आखिरी पेपर कौन सा था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अंतिम दिन आ गया ना यहाँ पे, अंतिम दिन कौन सा था पेपर, तमिल का पेपर था। तो कहता है तमिल का पेपर जो है 5 बजे तक चलने वाला है। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे लिखी, 4:30 बजे तक लिख ली थी। 4:30 तक उसने 4:30 मतलब 4:30 तक उसने आखिरी पंक्ति की आखिरी लाइन लिख ली थी, सॉरी आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति लिख ली थी उसने 4:30 बजे तक। फिर 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था, मतलब उसको विश्वास था कि हाँ ये हो जाएगा। दूसरे के बारे में उसे संदेह नहीं था। कहते दूसरे के बारे में उसको नहीं पता था कि ये सही होगा कि गलत होगा। तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है। तो संतोषजनक का यह अर्थ है कि सेटिस्फेक्शन थी उसे कि हाँ ये तो ठीक होगा। दूसरा कहता कि उसे पता ही नहीं था कि ठीक होगा गलत होगा। तीसरा तो अच्छा गया था, ठीक था, और चौथे के बारे में उसको साफ पता था कि वो गलत होगा।
लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता न था। कहता वो गलत तो चलो उसको पता था कि गलत होना ही है, पर उसको ये भी नहीं पता था कि उसका सही उत्तर क्या है। फिर कहते छठा उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। उसने यह सवाल 4:30 बजने में 2 मिनट पहले पढ़ा और 4:30 बजने यहाँ पे लिखा है 2 मिनट पहले पढ़ा। 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया और ठीक 4:30 बजे ख़त्म कर दिया। प्रश्न था ब्रह्मांड में ब्राह्मण और शेर की कहानी में क्या शिक्षा मिलती है। तो अब हमें ये प्रश्न तो उन्होंने दे दिया कि प्रश्न था कि ब्राह्मण और शेर की कहानी में क्या शिक्षा मिलती है। अब कहानी सुन लेते हैं। एक बार ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुज़र रहा था। दूसरे किनारे पे एक शेर था और आवाज़ लगाई और उसने सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में चलकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता वह शेर के पेट में पहुंच गया। तो बताइए, स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी में कोई शिक्षा है, लेकिन अब उसे लगा कि उसमें शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया है। उसे यह निर्णय करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा ये है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। तो उसने इन दोनों में से सोचा कि इन दोनों में से कोई एक हम शिक्षा लिख सकते हैं। बताइए, क्या ये दोनों शिक्षा सही है? नहीं। बहुत बच्चे कहेंगे कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। वो एकदम सही शिक्षा है, बट वो इस पे नहीं मैच करती है। ठीक है। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसने उसे लिख दिया। लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी दीवार घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा और वह आधा घंटा यहाँ क्या करेगा। लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा लगा। दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे। उसे समय काटना मुश्किल लगा। घंटी बजी। 2-2-3-3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। एकाएक मतलब अचानक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। कोलाहल मतलब शोर भर गया। उत्साहपूर्ण मतलब एक्साइटमेंट का। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये तो स्टोरी है, में भी ये सबको समझ आ गई होगी, है ना। तो यहाँ पे वो कहता है कि हॉल से निकलते हुए उसको कुछ अटपटा लग रहा था। उसका पेपर जल्दी हो गया था आधा घंटा पहले, बट उसको हॉल से सबसे पहले बाहर जाने में तो कुछ अजीब सा लग रहा था, अटपटा लग रहा था। वो ये सोच रहा था कि दूसरे लड़के मेरी तरह इतनी जल्दी क्यों नहीं कर पा रहे और सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे। तो घंटी बजती है कि 2-2-3-3 की टोलियों मतलब ग्रुप्स में लड़के निकलते हैं और वातावरण अचानक से ही बदल जाता है। एक्साइटमेंट की शोर सुनाई देते हैं। नेक्स्ट इस स्वामीनाथन ने एक सहपाठी से पूछा, तुमने आखिरी सवाल का क्या जवाब लिखा था? कौन सा? शिक्षा वाला। तुम्हें याद नहीं है अध्यापक ने क्लास में क्या बताया था? सोने की लालच में ब्राह्मण की जान चली गई। सोना वहाँ कहाँ था? स्वामीनाथन ने आपत्ति की। वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ियाँ थीं। तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? 1 पृष्ठ सहपाठी का उत्तर आया। तो सहपाठी ने पहले तो स्वामीनाथन ने सहपाठी से पूछा कि तुमने आखिरी सवाल का क्या उत्तर लिखा। तो वो कहता है शिक्षा वाला सवाल। कहता तुम्हें याद नहीं है कि अध्यापिका ने क्लास में बताया था कि सोने की लालच में ब्राह्मण की जान चली गई।
वो फिर सहपाठी कहता है सोना, वहाँ कहाँ था सोना? स्वामीनाथन ने आपत्ति देते हुए कहा। आपत्ति मतलब इतराज़, ठीक है। इतराज़ देते हुए उसने कहा कि वहाँ पे सिर्फ सोने की चूड़ियों की बात हुई थी, सोने की नहीं हुई थी बात। तो तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? तो सहपाठी कहता है मैंने उसको 1 पृष्ठ मतलब 1 पेज का लिखा था। जैसे मैं पृष्ठ बोलती हूँ तो ऐसे ही उसने कहा कि उसने 1 पृष्ठ का लिखा था। पृष्ठ जो है एक हिंदी शब्द है बेटा, पेज इज़ नॉट अ हिंदी शब्द, पृष्ठ इज़ अ हिंदी शब्द। तो वो कहते हैं 1 पृष्ठ सहपाठी का उत्तर आया। स्वामीनाथन को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा, उसने सिर्फ 1 पंक्ति लिखी थी क्योंकि। तो स्वामीनाथन को यह उत्तर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसने 1 ही पंक्ति लिखी थी, 1 ही लाइन लिखी थी। क्या तुम्हें इतना लंबा जवाब नहीं लिखना चाहिए था? थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। राजम और शंकर जो है उसके दोस्त थे, अगर मैंने आपको पीछे बताया, अगर आपको याद हो तो। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? तो तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा कि तुम्हें कैसा लगा, तुम बताओ। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन ने बोला। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था, राजम ने कहा कि मुझे तमिल से ही डर लग रहा था। अब लगता है कि बच गया। कहता अब पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था तमिल से, बट अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं बच सकता हूँ, ठीक है। फिर कहते हैं पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं, ज़्यादा मिलेंगे, 1 क्लास, शंकर बोला। तो वो कहता कि 1 क्लास तो ज़्यादा ही नंबर मुझे मिलेंगे, शंकर ने कहा। और अरे सुनो, स्वामीनाथन कहने लगा, एक बेवकूफ़ ने शिक्षा वाले सवाल के जवाब में पूरा पृष्ठ लिख डाला है। मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा, राजम बोला। 3/4 मतलब 3.5 पेजेस ही। तो राजम बोला कि मैंने तो 3.5 पेजेस ही भरे हैं। तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट, और मैंने आधे से कुछ ज़्यादा, तो मतलब 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, उसने हाफ से ज़्यादा थोड़ा भर दिया। किसने? शंकर ने कहा, जो इन मामलों का विशेष्य माना जाता था। मैंने भी इतना ही लिखा, लगभग आधा पृष्ठ। स्वामीनाथन अंतरात्मा के भाव पर जैसे मरहम लगाते हुए झूठ बोल गया, और उसे क्षण के लिए लगा उसने अपने झूठ पर विश्वास भी कर लिया। तो स्वामीनाथन ने एक तो समय के लिए तो झूठ बोल दिया कि मैंने भी आधा पृष्ठ जो है लिखा है, उस उत्तर आधा पृष्ठ पे लिखा है। अरे तुम लोग जानते हो ना, कल स्कूल की छुट्टी है, तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, स्वामीनाथन ने ये कहा। शंकर ने कहा, मेरे पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें मुझे खरीद दी हैं। जहाज़ी, सिंदबाद, ये बेटे लाइन अंडरलाइन करनी है, ठीक है। अली बाबा आदि। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता झींकता हुआ आया। वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को तो उड़ा सकता था। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। 15 मिनट के बाद फिर घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। हेडमास्टर मंच पर आए और शोर के थमने का इंतज़ार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल की जून की 19 तारीख तक बंद रहेंगे और 20 जून को खुलेंगे। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे इन्होंने बताया कि अप्रैल के एग्ज़ाम्स होने हैं और अब ये कह रहे हैं कि आपकी छुट्टियाँ जो हैं जून 19 तारीख तक बंद रहेंगे, उन्होंने ये कहा। तो अब मुझे ये बताइए आप लोग कि ये कौन से मंथ के पेपर थे उनके? अप्रैल मंथ के पेपर थे। हमारे होते हैं अप्रैल मंथ में पेपर्स,
नहीं होते ना, मई में होते हैं हमारे। तो पहले के समय में जब एग्ज़ाम्स हैं वो जल्दी होते थे। और स्कूल भी देखो कितनी जल्दी खुल गए। आपके कितने जुलाई में खुलते हैं और उनके 20 जून को खुले हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली क्लास की किताबों पर नज़र डालते रहेंगे। अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन ले आए, वो कहते अगली क्लास की किताबों पर नज़र डालेंगे। अब अगली क्लास कहाँ से आ गई? अभी तो जून जुलाई की छुट्टियाँ चल रही थी। जून जुलाई की छुट्टियाँ नहीं थी ये बेटे। पहले के समय में जून जुलाई की छुट्टियों के बाद अगली कक्षा शुरू हो जाती थी, ठीक है। पहले सब कुछ जल्दी होता था। आजकल जैसे टाइम बदल रहा है ऐसे ही सब टेक्नोलॉजीज़ बदल रही हैं, ऐसे ही हम भी बदल रहे हैं, इंसान बदल रहा है, ऐसी डेट्स बदल रही हैं, ठीक है। क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली क्लास में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। तो कहते हैं 1 मिनट और प्रार्थना होएगी, उसके बाद सारे लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया, ऊंची आवाज़ों और चिल्लाहटों का झुंड रेल की तरह हॉल से बाहर निकला। बेटे सॉरी, आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, मुझे पता है। मैं पार्ट्स में नहीं बना रही हूँ ये चैप्टर को, मैं फुल वीडियो ही आपको दे रही हूँ, पार्ट्स में नहीं बना रही हूँ मैं, इसलिए आपको लग रहा है कि पूरी वीडियो हो गई है। 21 मिनट्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं, थोड़ा सा ही रह गया है, सिर्फ 4-5 मिनट्स और लगेंगे। मे बी ये वीडियो जो है 26-27 मिनट्स तक जा सकती है, तो आप हाफ करके भी देख सकते हो, ठीक है। प्रार्थना के अंत में जैसा ही तूफान आ गया कि सारी हॉल में से बच्चे जो हैं एकदम झुंड बना के रेल बना के निकले गए थे। मनी ने स्कूल के गेट पर तेज़ी से काम किया, किसी का कलम छीना, किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। दवात मतलब इंक पॉट। पहले इंक्स मतलब बार बार हम पेन नहीं लेते थे, इंक पॉट होता था जिसमें कि इंक होती थी, ठीक है। और कलम मतलब पेन, ठीक है। फिर कहते हैं उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज़ के टूटने पर खुशी की चित्कार उठती थी। उसे क्षण के उत्साह में आकर स्वामीनाथन ने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उल्टा ली। यहाँ पे स्वामीनाथन ने अपनी इंक पॉट को खुद ही अपने सिर पर उल्टा लिया खुशी में, और उल्टा ली और बहती स्याही से अपनी आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए। दायरे मतलब गड्ढे पड़ गए। पुलिस का एक सिपाही सड़क से गुजरा। मणि ने उसे आवाज़ दी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। विजय घोष से आसमान जो है गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गईं तथा कुछ और कलम तोड़े गए। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। स्कूल का चपरासी सिंगराम एकमात्र व्यक्ति था जो आज़ादी के उस उत्सव से प्रभावित नहीं था। इस लाइन को अंडरलाइन करना है। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधम मचाने वालों की तितर बितर कर दिया। तो ये पाठ लिखा गया है R.K. नारायण की ओर से। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलिए अब इसके अभ्यास पे पहुँचते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पे, स्वामी तुम अभी सोए नहीं, पिताजी ने कहा स्वामी से। तुम्हें आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? स्वामीनाथन ने कहा सहपाठी से। हाँ भाई, तुम लोगों का पेपर कैसा गया? स्वामीनाथन ने राजन और शंकर से कहा। स्वामीनाथन की परीक्षाओं को लेकर कौन परेशान था? पिता। स्वामीनाथन ने दशमलव के सवालों को करने के कितना समय लगाया? आधा घंटा। कौन सी भाषा का पेपर था? तमिल भाषा का। तो यहाँ पे आपका जो ये वीडियो है और ये जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक इट एंड कमेंट्स तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, वो बिल्कुल मत भूला करो कमेंट्स करना, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई नो, सॉरी फॉर द बिग वीडियो क्रिएशन, सॉरी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।